जी वैद जी, जो अगला व्याख्यान हमारा है सिरसूल पे, वृक्क निष्क्रियता में जो सिरसूल होता है, इस पर आप प्रकाश डालें। वृक्क निष्क्रियता में अगर यदि सिरसूल हो, सिर दर्द हो पेशेंट को, रोगियों को, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? जी जी। तो ऐसा मतलब सिरसुल में बहुत सारे मतलब तेल और घी के विषय में बताया गया है कि जब मतलब किडनी फेल्योर के रोगी को जब मतलब सिर के मतलब सिरसुल हो, तो इसके लिए बहुत सारे तेल और घी ऐसा मतलब बताया गया है। तो क्या क्या मतलब तेल है, क्या क्या घी है, जो कि मतलब हम उसके मतलब किडनी फेल्योर के मतलब मस्तक में मतलब यानी कि सिर में मतलब मालिश कर सकते हैं, सर में। तो सबसे पहले मतलब ऐसा कहा गया है कि कुमकुम घृत, कुमकुमादि घृत मतलब ऐसा पहले मतलब सबसे पहले कहा है कुमकुमादि घृतम। फिर ऐसा कहा गया है कि खर्जूरादि घृतम। फिर मतलब ऐसा कहा है कि कमलादि घृतम, कुष्ठादि घृतम, कृष्णादि घृतम। मतलब मैं कुछ घृत और कुछ तेल के मतलब केवल नाम बता दूंगा। तो वो मतलब उसमें कोई लक्षण के हिसाब से मतलब नहीं करना है, मतलब आपको लक्षण के ऊपर नहीं जाना है। ये मतलब कुछ जो तेल है, कुछ घृत है, केवल मतलब घी और तेल को मतलब केवल किडनी फेलियर के रोगी में केवल सिर में मालिश करने से भी हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिल जाता है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या क्या बताया गया है, तो उसमें कहा गया है कि कर्पूर तेल है, असन्यादि तेल है, अपमार्गादि तेल है, अंकुल बेज तेल है, फिर यष्टियादि घृतम है, लक्ष्य रसादि घृतम है, फिर मंजिष्ठादि तेल है, मधुकादि तेल है, मरीचादि तेल है, महाकनक तेल है, महानील तेल है, फिर नील तेल है, मार्कव तेल है, मानसी तेल है, रुद्र तेल है, लौह कीटद्दि तेल है, बृहत भृंगराज तेल है, जो बालों के लिए मतलब हम प्रयोग करते हैं, बालों को काले करने के लिए या झड़ने के लिए जो झड़ता है तो उसका हम प्रयोग करते हैं ना। तो वही वो तो बृहत भृंगराज तेल है। मतलब जो बालों में लगाते हैं तो भृंगराज तेल है, परंतु ये बृहत भृंगराज तेल है। तो इसको भी मतलब हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ऐसा कहा गया है कि 10 मूल तेल है, द्विहरिद्रादि तेल है, धूसदूर तेल है, नींब तेल है, फिर निर्गुंडी आदि तेल है, नीले तेल है, नीलोत्पलादि तेल है, प्रपुंडरिका आदि तेल है। फिर उसके साथ में ऐसा कहा गया कि बलाद्य तेल है, नीलोत्पलादि तेल है, पथ्यादि तेल है, और ऐसा कहा गया कि पिरालादि तेल है, और बृहत्यादि तेल है, भद्रादि तेल है। फिर उसके ऐसा कहा गया कि भृंगादि तेल है। फिर उसी तरह और भी मतलब तेल है, जिसका नाम है कि मतलब गुंजा तेल है, चंदनादि तेल है, चित्रकादि तेल है, जात्यादि तेल है, जीवत्यादि तेल है, त्रिफला तेल है, फिर त्रिफलादि तेल है, त्वगादि तेल है। और उसके साथ में ऐसा कहा गया है कि त्रिफलादि घृत है, जो त्रिफलादि घृत हम मतलब अपने आंखों को रोशनी बढ़ाने के लिए जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, त्रिफला घृत, महात्रिफलादि घृत, तो उसको भी हम मतलब प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जो अणु तेल है, अणु तेल मतलब नस्य लेने के लिए मतलब सब वैद्य लोग मतलब बताते हैं, आप लोगों को मालूम है। तो ये अणु तेल का भी मतलब उसमें नस्य भी ले सकते हैं, और साथ में हम उसका सर में मालिश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए नस्य ये अणु तेल का भी मतलब मालिश कर सकते हैं। और साथ में जो ज्योतिषमती तेल है, जिसको मालकांगनी का तेल बोलते हैं, तो उसका भी हम मतलब मालिश कर सकते हैं। तो उसका भी मतलब हम मालिश कर सकते हैं किडनी के मतलब फेलियर के रोगी में, जब मतलब उसका मतलब सर में दर्द हो। तो ये मतलब सारे मतलब जो तेल बताया गया है, तो ये सारे के सारे मतलब जो तेल है उसका मतलब हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसी तरह देवदारवाद्य घृत है, तो देवदारवाद्य घृत का भी मतलब हम उसके मतलब प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसी तरह ऐसा कहा गया है कि गांधारी आदि घृत है, गिरिकर्णिक आदि घृत है, गुड़ नागर आदि घृत है, गुड़ादि नस्यम है। फिर कहा गया कि जपा पुष्प रस, जपा पुष्प रस तेल है, तांबुलादि तेल है, त्वक पत्रादि तेल है। तो इतने सारे जो भी मतलब तेल के विषय में मतलब बताया गया था आयुर्वेद ग्रंथों में, तो वो सारा का सारा मतलब मैंने आप लोगों के सामने उपस्थापना कर दी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगा होगा, और इसको मतलब प्रयोग करने के लिए आपको मतलब अवसर मिलेगा। और आप इसका मतलब प्रयोग करिए, फिर इसका चमत्कार देखिए और रोगियों को भी मतलब स्वस्थ करिए। सुन पा रहे हैं जी दीपक तो भैया? हाँ जी भैया। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। इसी व्याख्यान में अब जो भी लोग हैं, जो भी सदस्यगण जुड़े हुए हैं, तो उनका हम प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं, जो जिनका प्रश्न हो। तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो अपना प्रश्न करके वैद जी से समाधान पा सकते हैं, तो अपना प्रश्न कर सकते हैं।
मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूँ, जिनका प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। वंदे मातरम वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वेद जी, मुझे ऐसा सुनने में आता है जैसे कि हम किसी को बताते हैं तो अगर वो मुस्लिम है तो वो कहते हैं किसी चीज में अगर गौमूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें डला है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम उस गौमूत्र की जगह उसके क्या हम उसके साथ दे सकते हैं? मतलब मुस्लिम रोगी को? जी, मुस्लिम रोगी को जैसे वो गौमूत्र का सेवन नहीं करते हैं, वो उसकी चीजों का भी सेवन नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी दवा में अगर गौमूत्र हम मिला के खाना है हमें तो हम नहीं खा पाएंगे। तो हम गौमूत्र की जगह उनको क्या चीज मिला के उसमें दे सकते हैं? अच्छा। आप चिकित्सा कार्य करती है? जी, जैसे आप से सीखते हैं तो ऐसे पेशेंट अगर आते हैं तो उनको बताना होता है। जैसे शिलाजीत में भी कुछ लोगों ने बोला है कि शिलाजीत में गौमूत्र मिला हुआ होता है, बिना गौमूत्र के शिलाजीत नहीं बनता है। तो वहां पे ये बात आती है कि हम नहीं लिखन हम नहीं खा सकते। हमारे इस्लाम धर्म में वो चीज को खराब माना गया है, तो हम नहीं ले सकते। तो उसकी जगह हम ऐसा क्या दे सकते हैं ताकत के लिए जो जिसमें गौमूत्र ना हो, या कोई ऐसी दवाई जो गौमूत्र के साथ हम लेते हैं, उसको गौमूत्र की जगह हम क्या मिला के दे सकते हैं उसमें? तो गौमूत्र के यदि बदले में देना चाहिए, तो जो भेड़ी का जो मतलब मूत्र होता है ना, जिसको अभिमूत्र कहा गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, वो ले सकते हैं। मतलब या तो फिर उसका जो मतलब ऊँटनी का जो मूत्र होता है, ऊँट ऊँट का मूत्र, उसका ले सकते हैं। और इस्लाम धर्म में ऊँट का तो पैसा मतलब सेवन करते हैं वो लोग, बराबर। अ- तो वो मतलब आप उनको बोलिए फिर, इस्लाम धर्म में जो मतलब जायज है उसके हिसाब से आप बोलिए। जी, तो ये जो ऊँट का मूत्र है ये मिलता है क्या मार्केट में वैसे? नहीं, मार्केट में मिलता नहीं है ये, वो लोग मतलब संभाल मतलब वो संग्रह कर लेते हैं इस्लाम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद वैद जी। वंदे जी जी। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, बड़ी दूधी का जो हरा पौधा होता है उसका क्या क्या प्रयोग होता है? कुछ प्रयोग थोड़ा सा उसका बताए ना, या उसको सुखाकर किसका? संरक्षित किया जा सकता है? बड़ी दूधी। किसका किसका? बड़ी दूधी बड़ी बड़ी दूधी। दूधी। जी। जी जी जी। बड़ी दूधी तो मतलब बहुत सारे मतलब रोगों में काम करता है, जैसे पेट का रोग हो गया, आंख का रोग हो गया, कान का रोग है, नाक का रोग है, बालों के लिए भी मतलब बहुत अक्सर है। जिनको मतलब डायरिया हो तो डायरिया के लिए भी मतलब काम करता है। यदि पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी काम करता है। घुटने में दर्द है तो उसके लिए भी काम करता है। पसलियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। ये सब उसमें काम करता है। आप उसको तो जी संग्रह वैद करके जी। रखना चाहिए, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में मतलब उसको ये करिए, मतलब काट डालिए, फिर उसको छाया में सुखा दीजिए। और उसको फिर छाया में सूख जाने के बाद में उसको पाउडर बना, परंतु अभी उसका संग्रह काल अभी नहीं है। उसका संग्रह काल जो है वो बसंत ऋतु है। शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु में उसका संग्रह करना चाहिए। अभी वर्षा ऋतु में कहाँ आप संग्रह करने लग गए? तो वैद जी, वो अभी ही पेड़ उसका तो अभी ही पूरा हो गया है गमला में बहुत सारा। हाँ, अभी मतलब भले पेड़ उसका पूरा हो जाए, परंतु दूधी का जो संग्रह काल है, हर कोई वनस्पति का संग्रह काल अलग अलग होता है, जो कि निघंटु ग्रंथों में मतलब द्रव्य गुण शास्त्रों में ही बताया गया है। तो दूधी का संग्रह अभी नहीं बताया गया। दूधी का संग्रह बताया गया है शिशिर ऋतु, यानी कि सर्दी का मौसम। तो अभी वर्षा ऋतु में आप उसका संग्रह करेंगे तो फिर वो रोगों के ऊपर इतना काम नहीं करेगा। जी। तो तब तक तो वो तो सब सूख जाएगा पेड़, तो उसके क्या करें, उसको छोड़ दें? नहीं, सूखेगा नहीं। उसको पानी देते रहेंगे तो सूखेगा नहीं। अच्छा जी। और वैद जी, एक और प्रश्न, कि पुराना घी का थोड़ा प्रयोग बता दीजिए, 3 साल पुराना घी है। 3 साल घी को पुराना घी नहीं कहा जाता है। उसका मतलब जी। कहा जाता है, परंतु जो पुराना घी है ना, ऐसा 3 प्रकार का होता है। एक होता है 1 साल पुराना घी को उसका पूरा मतलब पुराण घृत ऐसा कहा जाता है। 12 वर्ष जो घी होता है उसको प्राच्य घृत ऐसा कहा जाता है। और जो 100 साल यदि पुराना हो जाए घी, तो उसको अति पुराण घृत ऐसा कहा जाता है। तो 3 प्रकार के भागों में उसको बांटा गया है शास्त्रों में, आयुर्वेदाचार्यों ने। यदि मतलब 1 साल से पुराना हो गया, 1 साल से आपका 12 साल के भीतर है, तो वो केवल पुराना घी है। मतलब वो इतना फायदेमंद नहीं है जितना 12 साल पुराना घी मतलब आपको मिलेगा।
तो कोई भी पुराना घी है वो सेवन करने योग्य नहीं है, उसको मालिश करने के लिए लिया जाता है। मालिश करने के लिए या तो लेप लगाने के लिए उसको लिया जाता है। मान लीजिए कि आपको मतलब कहीं पे घाव हो गया या तो कट गया या तो ये जो लोहे की जो कील है वो चुभ गया पैरों में, या तो मतलब कहीं पे थोड़ा मतलब ये कट गया जो भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर हमें ये टिटेनस इंजेक्शन देते हैं, बराबर, चाहे मतलब कोई आगे कोई भयानक मतलब कोई समस्या ना आ जाए। तो ऐसा कहा गया आयुर्वेदाचार्यों ने कि पुराना घी और पुराना जो शहद है, मधु है, उसको बराबर मात्रा में मिला दीजिए तो एक प्रकार का जहर बन जाएगा, बराबर। तो ये जहर को मतलब जब हम लेप लगा देंगे तो आपके शरीर मतलब कहीं पे भी मतलब लोहे से लोहे का जो कील चुभ गया हो, या तो फिर मतलब कहीं पे आपने कुछ ऐसा मतलब कट गया हो, या तो फिर जो अंदरूनी मतलब जो होता है ना घाव, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जी वैद्य जी। लेकिन वैद्य जी, ये 3 साल जो पुराना घी है ये त्वचा रक्त पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि नीम का तेल और भीमसेनी कपूर और घी लगाने के बाद भी जो फायदा नहीं मिला था, इससे 2-3 दिन में बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। हाँ, वो 20 हो जाता है ना, 20 बन जाता है तो फायदा तो करेगा। 1 साल से 12 साल तक मतलब ये एक प्रकार का पुराना घी है। 12 साल हो जाए तो वो और थोड़ा मतलब अच्छा काम करता है। यदि आपको 100 साल पुराना घी मिल जाए ना तो एक ही बार में ही मतलब सोरियासिस को ठीक कर देता है। परंतु 100 साल पुराना घी कहाँ मिलता है? सोरियासिस अच्छा को जी एक ही वैद्य जी। दिन में ठीक कर देगा वो। अच्छा, तो ये पुराना घी कोई स्किन पे तो लगातार इस्तेमाल करते रहें? हाँ जी, बिल्कुल करिए। जी वैद्य जी, धन्यवाद। वैद्य जी, इसमें एक प्रश्न मैं जोड़ना चाह रहा हूँ घी में। कुछ महीनों पहले व्याख्यान में आपने घी के बारे में बताया था, उसमें भी आपने घी का 3 विभाग किया था। जहाँ तक मुझे स्मरण है, पता नहीं मैं गलत बोल रहे हैं, सही आप थोड़ा स्पष्ट कर देंगे। आपने बताया था कि 10 साल पुराना घी, 50 साल पुराना घी और 100 साल पुराना घी। इसको आपने वातपित्त कफ से तुलना किया था, तो थोड़ा इस जी पे बता दें। जी, ये जो 10 साल पुराना घी, 50 साल पुराना घी और 100 साल जो पुराना घी, ये हमने बात पित्त कप के आधार पर इसलिए जोड़ा था क्योंकि बागभट जी ने मतलब अपने संहिता में बताई थी, उसके आधार पर हमने कहा था। परंतु यदि हम सभी आयुर्वेदाचार्यों के विषय में यदि मतलब मत ले तो उसका सार भाग ऐसा निकलता है कि 1 साल पुराना घी को पुराना घी बोलते हैं, क्योंकि कोई घी यदि 1 साल पुराना हो जाए तो उसको सेवन के योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि चरक जी ने उसको मतलब साफ साफ शब्दों में मना किया है। और उसके साथ में अभिनव शस्त्रवृत्त में भी मतलब ऐसा कहा है, और उसके साथ में हरित संहिता और हरित संहिता केयदेव निघंटु, उसके साथ में गुणधर्म संहिता, गुणधर्म विज्ञान, ऐसे मतलब सब ग्रंथों में भी मतलब यही कहा है कि यदि 1 साल भी यदि पुराना हो जाए और शहद भी 1 साल हो जाए तो उसके बाद में उसको सेवन नहीं करना चाहिए, उसको केवल लेप लगाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा है। और रही मतलब ये बात पित्त कफ की बात, वो तो हम मतलब बात कब पित्त कफ मतलब जब अष्टांग हृदय के आधार पर चर्चा किए थे तो किसी विषय से वो संलग्न था तो बता दिया था। परंतु यदि घी के विषय में यदि जोड़ना मतलब यदि हम अधिक विस्तार से यदि समझना चाहे तो ऐसा कहा गया है कि 1 साल से 12 साल तक वो एक प्रकार का मतलब उसको पुराण घृत कहा जाता है। 12 साल से अधिक मतलब ऊपर हो जाता है तो उसको प्राच्य घृत कहा जाता है। और 100 साल यदि पुराना हो जाए तो अति पुराण घृत ऐसा माना जाता है। और इसमें बात पित्त कफ के विषय में मतलब नहीं है, आपको मतलब इसमें केवल लेप लगाने के लिए काम किया मतलब लेना चाहिए। 12 साल यदि पुराना घी यदि मिल जाए, आपको कैसा भी भगंदर हो, वो भगंदर हो चाहे आपका मतलब बवासीर हो, या तो शरीर में आपका मतलब कहीं पे भी कट जाता है ना तो उसको पूरा जोड़ देता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरा जोड़ देता है उसको, और उसका कोई चिन्ह कोई निशान भी नहीं रहता, मतलब बाद में अच्छे होने बाद में ठीक होने बाद में निशान भी नहीं रहता। और ऐसा कहा गया है यदि 100 साल का पुराना घी यदि आपको मिल जाए तो एक दिन में ही आपको सोरियासिस को ठीक कर देगा। अभी इसमें कितनी सच है, क्योंकि मुझे भी 100 साल का घी मुझे नहीं मिला, मैंने कभी परीक्षण नहीं किया, मैंने केवल अध्ययन किया है। जी जी, धन्यवाद। वंदे मातरम भाई। हाँ जी। भाई जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। अब मेरा चाचा है, उसका तो पसीना ही नहीं आता कभी, स्वस्थ है आदमी, अभी कितना स्वस्थ भी आदमी इलाज पसंद किया मतलब ठीक ही पसीना, नहीं हो पाता। जी स्वस्थ आदमी पसीना नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? मतलब अभी वर्षा ऋतु में नहीं आता है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं आता है, कि मतलब पूरे साल भर नहीं, नहीं आता है? पूरे साल भर नहीं आता। अच्छा, उनको और बहुत मतलब बेचैन रहता है। तो कोई तकलीफ तो होगा, उनकी कोई समस्या तो होगी साथ में। जन्म से है उसका।
जन्म से है। हाँ, करीब 40 साल से नहीं आ रहा। अच्छा, उनको अभी आयु 40 साल है। हाँ, 40-42 साल ऐसे ही। अच्छा, जन्म से नहीं आ रहा है, तो उनको कोई समस्या भी नहीं है। वही गर्मी, मतलब बाहर में निकल नहीं सकता अकेले, गर्मी अच्छा, के दिन में। तो बाहर निकलते तो क्या होता है, क्या लगता क्या है। पूरा गर्म लगता है शरीर। हाँ, गर्मी गर्मी के मौसम में गर्मी ही लगेगा ना, परंतु होता है क्या, नहीं लगता है क्या उसको। जैसे हम लोग को पसीना निकलता है तो गंदगी निकल जाता है ना, तो उनको कुछ निकलता है नहीं पसीना। तो घर में तो ज्यादा गर्मी नहीं लगता फिर। लगता है, परेशान रहता है, लेकिन ये एलोपैथिक में बहुत इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो पाया। अच्छा, तो आप एक काम करिए, कुछ दिन उनको गुड़ोची लीजिए, गिलोय जिसको बोलते हैं, गिलोय, जी। पुनर्नवा और 10 मूल, और उसमें अजवाइन, और उसमें काली मिर्च, केवल इतना मतलब मात्रा में लीजिए। मतलब गिलोय, पुनर्नवा और 10 मूल, 10 मूल मतलब 2-2 ग्राम के हिसाब से 20 ग्राम लीजिए। 10 मूल का आपको 10 मूल जो मतलब चूर्ण भी मिल जाता है बाजार में आपको, औषधि की दुकान में। और गिलोय जी जी। 1 चम्मच लीजिए, पुनर्नवा एक हाँ चम्मच जी। लीजिए, अजवाइन 1 चम्मच लीजिए, और उसमें काली मिर्च 10 दाने उसमें लीजिए, और 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे, तो उसमें उसी गिलास को ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए, तो फिर उनमें उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके उनको पीने के लिए दीजिए। सुबह में खाली पेट में एक बार, फिर शाम को खाली पेट में एक बार। ऐसा उनको 15 दिन दीजिए। फिर 15 दिन के बाद में बताइए कि उनको पसीना आता है कि नहीं। 15 दिन ना सही तो कम से कम 1 सप्ताह दीजिए। 1 सप्ताह में बताइए पसीना आता है कि नहीं। पसीना अगर नहीं आता है ना, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं वो स्वस्थ है, तो इसके लिए फिर अलग से सोचना पड़ेगा पसीना क्यों नहीं निकलता है। जी अभी जी। पहले 1 सप्ताह तक इसको दीजिए, फिर बाद में कल्पना करते हैं कि क्या समस्या है। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। ठीक है जी। तो दीपक भैया, सत्र को विराम दे दे। समय हो चुका है। तो आज के सत्र के लिए डैड जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र के लिए, क्योंकि आज के सत्र में हमारा 3 विषय हो गया, हम सभी को अच्छी जानकारी मिली हर विषय पे। तो अभी और भी वृक्क निष्क्रियता पे कुछ लक्षण बचे हैं, उसे हम करेंगे। और इसके बाद पुनः जो हम लोगों का जो जो हम लोग का सैद्धांतिक आयुर्वेद है, पुनः वो आरंभ होंगे, वात पित्त कफ को समझने की, जो कि उसके उसके वो समझे बिना हम आयुर्वेद को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो आयुर्वेद की रीढ़ है, आयुर्वेद की मूल है। उसको जब हम समझेंगे तो हम रोग देखना समझेंगे, औषध चयन करना समझेंगे, और फिर हम रोग को ठीक कर पाएंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक होगी आने वाले समय में। तो आज के सत्र के लिए बैच जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े, इस सत्र में जुड़ा और इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललिता बहन, कृपया शांति पाठ करवा दें। भैया जी नमस्ते, क्षमा चाहती हूँ, बेटी सो रही है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। तो और कोई बहन है जो शांति पाठ करा सकती हैं? मैं चाहता हूँ कि मातृशक्ति को आगे आना चाहिए और शांति पाठ उस अपनी हिस्सेदारी लेनी चाहिए और इस कार्य को निभाना चाहिए। अगर यदि कोई भी बहन है तो बताएं, नहीं तो मैं शांति पाठ करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे।
वंदे मातरम भैया। बहुत बैच जी बहुत हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।